हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 24 है और अध्याय का शीर्षक है नई जगन्नाथपुरी। तो हम सब ने पिछले रविवार को सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी को स्थापित करते हैं, और उसके पश्चात प्रभुपाद उनको बताते हैं कि जब आप जगन्नाथ के निकट आओगे तो क्या करना, खाली हाथ नहीं आना, कुछ ना कुछ जगन्नाथ जी के लिए लेकर आओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो इस प्रकार से प्रभुपाद शुरुआत करते हैं कि कैसे जब हम भगवान की इस प्रकार से विग्रह की सेवा करते हैं, कुछ देते हैं, चाहे जल है, तुलसी है, फूल है, तो भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो स्थापित होने लगता है और भगवान उसको स्वीकारते हैं। साथ ही साथ प्रभुपाद ने उनको वो नया मंत्र भी सिखा दिया था, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के प्रथम जो विग्रह हैं उनकी स्थापना करते हैं और सबको जगन्नाथ जी की सेवा से संबंधित धीरे धीरे सिखाने लगते हैं। तो प्रभुपाद ने यह भी कहा कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे। उस समय प्रतिदिन वे जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तो प्रभुपाद ने विग्रह का होना इसके ऊपर भी बहुत जोर दिया। प्रभुपाद ने कहा ये दोनों विधि एक जीव को शुद्ध होने के लिए परम आवश्यक है। एक है भागवत विधि और दूसरी है पंचरात्रिक विधि। तो प्रभुपाद ने कहा ये श्रवण कीर्तन आदि भागवत विधि है, लेकिन विग्रह की आराधना अभी तक मैंने इनको सिखाई नहीं थी। तो अभी ये पंचरात्रिक विधि, जिसके द्वारा जो जीव है शरीर की जो आसक्ति है उससे ऊपर उठ जाता है और भगवान के प्रति जो अपनी आसक्ति है वो प्रकट करता है। वो अपने लिए नहीं सोचता, वो भगवान के लिए सुंदर वस्त्रों के बारे में सोचने लगता है, भगवान के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन में बनाकर ऑफर करूं। धीरे धीरे व्यक्ति जब अपने बारे में सोचता है, अपने इंद्रियों की तुष्टि के बारे में सोचता है, लेकिन विग्रह की सेवा करने से वो कृष्ण की इंद्रिय तुष्टि के बारे में सोचता है। हाँ, क्योंकि सारे इंद्रियों के वे स्वामी है। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। तो इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना प्रभुपाद उनको सिखा रहे थे। प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि इन दोनों विधियों के द्वारा जो जीव है शुद्ध हो सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। भक्तों की समझ में आ गया कि उनके और स्वामी जी के बीच एक महान अंतर था। स्वामी जी कभी हिप्पी नहीं रहे थे। हैट एशबरी के LSD के मायाजाल, मनोतरंग वाले इश्तेहारों, रॉक संगीतकारों, हिप्पियों के अनाप शनाप और सड़कों में भटकते आवारा लोगों के बीच उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा था। वे जानते थे कि प्रभुपाद भिन्न प्रकार के थे, यद्यपि कभी कभी वे ये भूल भी जाते थे। प्रभुपाद हर दिन उनके साथ न जाने कितना समय बिताते थे, उनके साथ खाते पीते थे, हास परिहास करते थे और उन पर निर्भर रहते थे। तो इस प्रकार से वो भक्त लोग समझ रहे थे। हाँ, नए नए तो ये समझ रहे थे कि हमारे जैसे ही एक भारतीय व्यक्ति आया है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति की शिक्षा प्रभुपाद से प्राप्त की तो समझने लगे कि प्रभुपाद में और हम में बहुत बड़ा अंतर है। तो जो भक्त है उसको बाह्य दृष्टि से जब हम उसका आकलन करते हैं, देखते हैं, हाँ, जब हमारी भौतिक जो चेतना है, भौतिक चेतना में हम रहते हैं, तो एक भक्त को या वैष्णव के स्तर को हम समझ नहीं पाते। इसलिए प्रभुपाद ने कहा जब शुद्ध भक्त एक हो तो वो दूसरे शुद्ध भक्तों को पहचानता है या समझता है। तो प्रभुपाद तो ये जगत के थे नहीं। हाँ, प्रभुपाद ने कहा कि मुक्त व्यक्ति का लक्षण क्या है कि वो कभी कृष्ण को भूला नहीं है। प्रभुपाद ने एक बार कहा कि मेरे जीवन में ऐसा कोई समय नहीं था कि कृष्ण का मुझे विस्मरण हो गया हो।
तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल अलग थे और वास्तव में वो आध्यात्मिक जगत के व्यक्तित्व थे। जब प्रभुपाद जी को पूछा कि आप अपने गुरु जी के बारे में बताइए, तो प्रभुपाद कहते हैं मैं क्या अपने गुरु के बारे में बताओ, ही इज अ वैकुंठ मैन। मतलब वो तो सीधा वैकुंठ से आए हैं, साधारण व्यक्तित्व नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान के जो ये शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के नित्य परिकर हैं, लेकिन कृष्ण भावना का दान प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए कृष्ण भावना ये सबसे शक्तिशाली व्यक्ति दे सकता है। और आचार्य कहते हैं कि जो वृंदावन वासी है, ब्रजवासी है, वो कृष्ण चेतना का दान करने में सक्षम है। और प्रभुपाद जी वही ब्रज के निवासी हैं। तो ये जो उनके जो शिष्यगण थे, युवागण, धीरे धीरे समझने लगे। बल्कि प्रभुपाद साधारण रूप से रहते थे। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा अरे मैं तो सन्यासी हूं, मैं इतना महान हूं, मैं आचार्य हूं, मैं गुरु हूं, मैं इतना विद्वता रखता हूं। लेकिन नहीं, हाँ, प्रभुपाद बिल्कुल उन जैसे अपना जो पिता है बालकों को ऊपर उठाने के लिए उनके स्तर पर जाता है, तो उसी प्रकार से प्रभुपाद करुणा के कारण ये संभव होता है। जब ये करुणा हृदय में नहीं होती तो इस प्रकार का व्यवहार संभव नहीं है। मान सम्मान के भूखा व्यक्ति हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी इतने दीन, इतने विनम्र थे कि वो साधारण पतित जीवों को पाश्चात्य जगत के उनको आध्यात्मिक चेतना पर ऊपर उठाने के लिए वो उनके निकट रहने लगे। उनका केयर करने लगे, उनके लिए प्रसाद बनाने लगे, उनको मार्गदर्शन देने लगे। तो ये क्या है? करुणा है। इसलिए प्रभुपाद के आगे हम बोलते हैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। जब कृष्ण की कृपा कोई विग्रह का रूप धारण करती है तो वो आचार्य होते हैं। और ये आचार्य, प्रभुपाद ऐसे आचार्य है, न भूतो न भविष्यति। ऐसा सोच, प्रभुपाद जैसे आचार्य आना संभव नहीं है। भगवान अपने एक विशेष व्यक्तित्व को भेजते हैं। तो प्रभुपाद कहते एक बार अपने शिष्य को, प्रभु उनको पूछा कि प्रभुपाद आप क्यों आए? तो कहते बस कृष्ण ने मुझे कहा जाओ और मैं आया कुछ ग्रंथ लिखने के लिए और प्रचार करने के लिए। तो ऐसा जो आचार्य है न भूतो न भविष्यति है। तो हमारा सौभाग्य है श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य के संपर्क में या उनके चरणों में हम पहुंचे हैं। तो प्रभुपाद की जो महिमा है उससे अवगत होना चाहिए। और जब हम आचार्य का गुणगान करते हैं, उस महान व्यक्तित्व का गुणगान करते हैं, तो कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इस कृष्ण हमें जानते नहीं हैं, लेकिन हम एक व्यक्तित्व को जानते हैं। किसको जानते हैं? प्रभुपाद जी। जब आप बड़े व्यक्ति को जानते हो तो आपका प्रवेश कहाँ ना कहाँ निश्चित है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद को जानने का अर्थ है प्रभुपाद की महिमा को समझना और उनके आंदोलन की सेवा में नियुक्त हो जाना। तो आगे पढ़ते हैं। किंतु कभी कभी उनके विशेष व्यक्तित्व की अनुभूति उन भक्तों को तब होती जब वे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उनके साथ कीर्तन करते होते और औरों से अलग वे पुरी में जगन्नाथ के सामने किए गए भगवान चैतन्य की कीर्तन के विचारों में डूबे थे। जब भगवान चैतन्य को जगन्नाथ के दर्शन हुए थे तो उन्हें कृष्ण मिल गए थे और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वे पागल हो गए थे। प्रभुपाद इन विचारों में इतना अधिक डूब जाते थे कि वो उनके शिष्यों के समझ के बाहर था और फिर भी वे उनके प्रिय मित्र और आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनके साथ होते थे। वे उनके सेवक थे, अपनी तरह उन्हें प्रार्थना करना सिखाते थे जिससे वे कृष्ण की सेवा कर सके। हे जगत के स्वामी, मुझे दर्शन दे। तो प्रभुपाद का सदैव ये भावना था कि मैं सबका सेवक हूँ। इस भावना से गुरु होने के बावजूद भी, आध्यात्मिक आचार्य होने के बावजूद भी वो कहते थे कि मेरे गुरु महाराज जब अपने शिष्य निकट आते थे, देखते थे, तो उनको कहते थे दासोस्मि, मैं आप सबका सेवक हूँ। प्रभुपाद की भी वही भावना थी। प्रभुपाद जी के इतने सारे युवाजन
भक्त शिष्य बने तो उन्होंने कहा ये तो मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा है ताकि मैं आप सबकी सेवा कर सकूं। हाँ, तो इसी ये भावना जब होती है तो व्यक्ति इससे ऊपर उठता है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश वा कामये। हाँ, तो ये सबसे ऊपर उठता है जब इस प्रकार की चेतना किसी व्यक्तित्व में होती है। तो इसी कारण से श्रील प्रभुपाद जी विशेष थे। प्रभुपाद उन भक्तों का ये तो शुरुआत का ही अनुभव है। जगन्नाथ जी वहां प्रकट हो गए और भक्तों ने अनुभव किया कि अरे प्रभुपाद जी जब कीर्तन करते जगन्नाथ के सामने तो उसमें वो डूब जाते हैं। हाँ, तो यही है भक्ति का मतलब, यही है कि कृष्ण के लिए पागल हो जाना। कृष्ण में, कृष्ण भावना का मतलब यही है, डूबना। जैसे दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के जो आचार्यगण हुए हैं, सर्वप्रथम कलियुगा में जो भक्त हुए हैं वो अलवर थे, 12 अलवर। हाँ, कलियुगा शुरू होके 100-150 साल हुए थे तो भगवान के 12 भक्त दक्षिण भारत में प्रकट हुए। भगवान की जो तलवार है, गदा है, शंख है, चक्र है, ये सारे जो आयुध है, कौस्तुभ है, ये सब भक्तों के रूप में कलियुगा की शुरुआत में प्रकट हो गए। भगवान ने सोचा अरे कलियुगा की शुरुआत हुई है तो मेरे भक्ति का प्रचार करने के लिए भक्त चाहिए। तो भगवान ने इन सबको भेजा कि आप भक्त के रूप में प्रकट हो जाओ। तब जो वो प्रकट हो गए, उन्होंने कृष्ण भावना में खुद डूबे रहते थे तो उनको अलवर कहा जाता है। अलवर शब्द का अर्थ है जो कृष्ण भावना में पूर्ण रूपे न डूबा हुआ है। जैसे कुलशेखर अलवर, हम एक अलवर के बारे में जानते हैं। प्रभुपाद जी उनका श्लोक हमेशा गाया करते थे, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यो में विश्वतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। प्रभुपाद कितनी बार इस श्लोक को दोहराया है अपने ग्रंथों में, प्रवचनों में। प्रभुपाद ने कहा हे कृष्ण, मेरा अभी शरीर मन सब कुछ ठीक है और अभी मेरा मन आप में लग रहा है, आपका नाम ले पा रहा हूं, आपका स्मरण कर पा रहा हूं। अभी ये शरीर को मृत्यु आने दीजिए, ये सही समय है। नहीं कि मैं पूरा वृद्धावस्था को प्राप्त करूं और उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है, हे कृष्ण आपका नाम आदि नहीं ले पाऊंगा। हाँ, तो वो अवस्था आने से पूर्व ऐसी प्रार्थना कुलशेखर अलवर करते हैं। तो प्रभुपाद कई बार उस प्रार्थना को दोहराए। तो प्रभुपाद जी यहाँ उनके भक्त कहते हैं कि प्रभुपाद जी इतना डूबे थे कीर्तन में, कृष्ण जगन्नाथ को दर्शन करने में। वो कहते कि हमने तो महाप्रभु के बारे में इतना अधिक नहीं सुना है ना देखा है, लेकिन प्रभुपाद को देखकर लग रहा था कि महाप्रभु चैतन्य कितने उन्माद में होंगे, कितने गहरे जगन्नाथ के प्रेम में डूबे होंगे। तो इस प्रकार से वो भक्त लोग अनुभव कर रहे थे और प्रभुपाद जी सबको कह रहे थे मैं आपका सेवक हूं, और सबको ये प्रार्थना सिखा रहे थे। क्या प्रार्थना सिखा रहे थे कि हे जगन्नाथ जी, आप मुझे दर्शन कब प्रदान करेंगे। यह नहीं कि मैंने अभी जगन्नाथ को देख लिया है। चैतन्य महाप्रभु की भावना क्या है, गोस्वामियों की भावना क्या है, हे राधिके व्रज देवी के चललिते हे नंद सुनः कुतः। हे राधा रानी आप कहाँ हो, हे नंदराज के पुत्र कृष्ण आप कहाँ हो। क्या आप गोवर्धन के तलहटी में हो, क्या आप यमुना के तट पर हो। तो गोस्वामियों ने कभी नहीं कहा कि हमने कृष्ण को देखा है। हाँ, वो कौन सी भावना रहते थे, वियोग की भावना। जितना अधिक कृष्ण से सेपरेशन, वियोग महसूस होगा, उतना ही इस संसार को भोग करने की भावना जलती रहेगी। अभी वो नहीं है हमारे हृदय में। अभी तो संसार को भोगने के लिए इतने तत्पर है क्योंकि अपने आप को इतना शरीर मान बैठे हैं। हाँ, इसी कारण से शरीर की गहरी पहचान और प्रगाढ़ आसक्ति के कारण कृष्ण से कोई वियोग नहीं है। और वास्तव में वही सफलता है कि कृष्ण का वियोग हो जाए, कृष्ण के बारे में सुनने के लिए लालायित हो जाए, कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने के लिए दौड़ पड़े, कृष्ण का दर्शन के लिए दौड़ पड़े। हाँ, भागवतम को उठाने के लिए तत्पर। ऐसी लालसा मानो अभी नहीं रह सकता।
प्रभुपाद ने कहा भक्त वो सफल है जिस प्रकार से एक मछली जल के अभाव में रह नहीं सकती, उसी प्रकार से जिसका प्रेम भगवान के लिए तीव्र जागृत हो उठा है वो रह नहीं सकता कृष्ण सेवा के बिना, कृष्ण नाम उच्चारण के बिना, कृष्ण कथा के बिना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि आप ये प्रार्थना करिए कि हे जगन्नाथ जी आप मुझे दर्शन प्रदान कीजिए। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी मानो जिस प्रकार से छोटे बच्चों को एक शिक्षक सिखाता है, हाँ, तो उतने नीचे की लेवल में आकर प्रभुपाद जी धीरे धीरे कृष्ण से उन सबका परिचय करा रहे थे। वास्तव में कितने भाग्यशाली व्यक्तित्व थे वो। हाँ, मानो पाश्चात्य जगत में जन्म लिया लेकिन उनको अपने सौभाग्य का पता नहीं था कि उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है, एक भगवान का अपना निजी सेवक शुद्ध भक्त एक समय हमारे जीवन में आएगा और वह हमारा इंट्रोडक्शन कराएगा। किससे कराएगा? चैतन्य महाप्रभु से, जगन्नाथ जी से, कृष्ण से, वृंदावन से, मायापुर से, जगन्नाथपुरी से। अब सोचिए जो धामवासी है, कृष्ण के अपने निज जन है, वो कृष्ण को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। हाँ, इस प्रकार से वो सब आह्लादित थे और बहुत मानो दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे थे। गोविंद दासी स्वामी जी से एक प्रश्न पूछना चाहती थी। उन्होंने संक्षेप में बताया था कि कृष्ण के वियोग में भगवान चैतन्य रुदन किया करते थे और एक बार वे विलाप करते हुए नदी में कूद पड़े थे कि कृष्ण कहाँ है। गोविंद दासी के मन में द्विधा थी कि उसका प्रश्न उचित होगा या नहीं, लेकिन वह अवसर की ताक में थी। हाँ, तो ये गोविंद दासी वो प्रभुपाद की शिष्या हैं जिन्होंने पाश्चात्य जगत में पहली बार तुलसी उगाया है। तुलसी प्राप्त करना बहुत कठिन था वहां। उन्होंने वो बीज प्रभुपाद ने बीज भारत से मंगाया और उन्होंने ऐसा किया कि तुलसी को वहां उगाया और तब से तुलसी का केयर, सेवा आदि शुरू हो गया। तो ये विशेष माता जी हैं और प्रभुपाद बहुत प्रेम करते थे अपने इन भक्तों को। प्रभुपाद कहते थे ये जो मेरे शिष्य और शिष्याएं हैं वो मेरे मदर और फादर हैं। कहते जितना ध्यान, हाँ, कोई अपने लोग नहीं रखते, हाँ, उससे अधिक ध्यान ये सब किसका रख रहे हैं? मेरा रख रहे हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद कहते थे। तो ये गोविंद दासी ने जब ये सुना, प्रभुपाद कहे महाप्रभु के बारे में बता रहे थे कि महाप्रभु जगन्नाथ को देखकर रो पड़ते थे, तो उनके मन में कई प्रश्न आए। तो फिर एक दिन शाम को प्रश्न करने के लिए वो तत्पर हो जाती थी। उन्होंने ये भी सुना कि महाप्रभु विलाप करते हुए कूद पड़े, बल्कि चैतन्य भागवत में आता है महाप्रभु तो इतने वियोग में, जगन्नाथपुरी में तो महाप्रभु का वियोग मतलब वो पीएचडी स्टडी है, हाँ, कृष्ण भावना की। महाप्रभु कृष्ण को दर्शन करने के लिए दौड़ते थे। हाँ, जब गंभीरा, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रहते थे। गंभीरा मतलब एक बड़े से घर के अंदर कई रूम, उसके अंदर अंदर जाकर एक छोटा सा रूम जहां एक व्यक्ति केवल सो सकता है, ऐसे छोटे से स्थान में महाप्रभु रहते थे, इतने छोटे से रूम में बस। और महाप्रभु को जब संध्या होती थी और रात्रि में कृष्ण का उन्माद इतना उनके हृदय में ऐसे उमड़ पड़ता था कि चैतन्य महाप्रभु अपना नाक, हाँ, कृष्ण 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 पूरे रात करते हुए दीवार में ऐसे करते थे और पूरा रक्त बहने लगता था। जब उनका सेवक गोविंद आदि देखता था कि महाप्रभु की क्या दशा है, कृष्ण कृष्ण कहते हुए ऐसी अपनी स्थिति की है, तो उनको पकड़ लेते थे। कभी कभी भक्त लोग वहां सो जाते थे और महाप्रभु जब सुबह वो देखते थे महाप्रभु कहाँ है, कृष्ण के वियोग में इतने दौड़ पड़ते थे कि रात्रि में ये सब लोग महाप्रभु जिस रूप में होते थे उसको बंद कर देते थे ताले से। लेकिन फिर भी महाप्रभु इतना छोटे से छेद से निकलकर जगन्नाथ मंदिर का जो मुख्य देवालय है, जो दरवाजा है, सिंह द्वार, उसके सामने जो गायें होती थी उनके बीच में जाकर गिर पड़ते थे। और उनकी महाभाव दशा ऐसी होती थी कि उनके शरीर के सारे जॉइंट्स खुल जाते थे,
सारी हड्डियां अलग हो जाती थी, जैसे उंगली के जॉइंट से तो ये अलग अलग होकर मानो आप ऐसे उसको उठा सकते हो। ऐसी स्थिति में महाप्रभु मूर्छित अवस्था में झझ गग कृष्ण कृष्ण कहते हुए वहां पढ़ते थे। तो सुबह भक्त लोग ढूंढने के लिए निकलते थे। जब सब भक्त जाते थे, देखते थे कि महाप्रभु की ऐसी दशा है, तो चैतन्य महाप्रभु ने जो वियोग प्रकट किया है कृष्ण के प्रति, शास्त्रों में आज तक उसका वर्णन नहीं है। इतना दिव्य प्रेम, इसलिए तो ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि आचार्यों ने भगवान के प्रति दिव्य उन्माद प्रेम की भावना क्या है उसका वर्णन फिर आपने ये ब्रज जो ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों में किया है। महाप्रभु ने स्वयं उनको शिक्षा दी थी। तो ऐसे महाप्रभु गिर पड़ते थे, भक्त लोग जाते थे दौड़ के। महाप्रभु की दशा को देखकर भक्तों के आंखों से आंसू धारा होने बहने लगते थे। और सब लोग क्या करते थे, फिर महाप्रभु का स्पर्श करके उनके कैसे तो कानों में, क्योंकि उठाएंगे तो कुछ ऐसा हाथ में नहीं आ रहा था, सब जॉइंट्स ऐसे अलग होकर पड़े हैं, चमड़ी से ढका हुआ है। अब सोचिए कूर्म, जैसे कूर्म होता है ऐसा गोला मानो पड़ा हुआ है। तो महाप्रभु के कानों में सब भक्त हरि नाम का उच्चारण करते थे। जोर से जब हरि नाम का उच्चारण करते तो महाप्रभु की बाह्य चेतना में वो आ जाते महाप्रभु, और फिर कहते, अरे आप लोग कहाँ मुझे यहाँ बुलाए, मैं कहाँ हूं, मैं तो गोवर्धन में था, मैं तो यहाँ था, ब्रज में था। महाप्रभु इस भावना में डूबे रहते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो वियोग है जगन्नाथ को देखकर, और ऐसा था जगन्नाथ को देखकर महाप्रभु जब जगन्नाथ को देखते थे तो उनको ना बलराम दिखाई देते थे ना सुभद्रा, वो केवल श्याम सुंदर कृष्ण को देखते थे, जगन्नाथ को देखते थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे और उस भाव का आस्वादन करने के लिए वो श्याम सुंदर से तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे। कौन सा वियोग? जब कृष्ण ब्रज छोड़कर चले जाते हैं और राधा रानी ब्रज में भ्रमण कर रही है, वियोग में क्रंदन कर रही है, कृष्ण के बिना उनका शरीर तपा जा रहा है, मूर्छा को प्राप्त हो रहा है। ऐसे दिव्य प्रेम की भावना चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखकर अनुभव कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी उनको ये सब सुना रहे थे महाप्रभु के बारे में। और एक बार तो ऐसे हुआ कि चैतन्य महाप्रभु इतने वियोग में थे, कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनको कुआं नहीं दिखाई दिया वहां जगन्नाथ मंदिर के निकट, और उस कुएं में गिर गए। इतना गहरा कुआं था, गिर गए। तो भक्त लोग ने कहा कि अभी महाप्रभु चले गए, अभी बहुत मुश्किल के, इतना गहरे कुएं में जल भी नहीं था उसमें, तो बहुत दुखी हो रहे थे भक्त। तो बाद में भक्तों ने देखा जाकर, अरे वो सारा कुएं के अंदर पूरा मक्खन प्रकट हो गया और महाप्रभु मक्खन के ऊपर ऐसे लेटे हुए हैं, और भक्तों ने उनको उठाकर बाहर लाते हैं और नाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक संध्या को जब प्रभुपाद अपना व्याख्यान समाप्त कर चुके और उन्होंने प्रश्न पूछने को कहा और कोई प्रश्नकर्ता आगे नहीं आया, तो गोविंदासी ने सोचा मेरे लिए यही अवसर है। किंतु वो हिचक रही थी, उसका प्रश्न व्याख्यान के विषय से संबंधित नहीं था और इसके अतिरिक्त वो सार्वजनिक रूप से प्रश्न पूछना नहीं चाहती थी। तो ये गोविंददासी प्रश्न पूछने के लिए तत्पर है, लेकिन उनको प्रवचन सबके बीच में नहीं पूछना चाह रही थी। प्रभुपाद कोई प्रश्न नहीं है। प्रभुपाद ने अपनी चारों ओर देखा तो प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन देते हुए देखा कि कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कोई प्रश्न नहीं है। गोविंददासी ने सोचा कि प्रभुपाद को निराशा हो रही है कि कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। तो प्रश्न उन्होंने कई बार कहा था कि श्रोताओं को प्रश्न पूछने चाहिए और अपने संदेहों का निराकरण करवा लेना चाहिए। उन्होंने फिर पूछा क्या आपके पास कोई प्रश्न है? गोविंददासी, ओ अच्छा, क्या आप भगवान चैतन्य के इस प्रश्न के बारे में बता सकते हैं? प्रभुपाद, गोविंददासी, कृष्ण कहाँ है?
प्रभुपाद हुम गोविंद दासी, क्या आप भगवान चैतन्य की नदी में कूदने और इस प्रश्न के बारे में बता सकते हैं कि कृष्ण कहाँ है? यह प्रश्न उचित है? प्रभुपाद, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान चैतन्य कृष्ण भक्ति के सबसे महान प्रतीक थे। वे कृष्ण भक्त थे। उनके जीवन चरित्र से देख सकती हो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने कृष्ण को देखा है। वे कृष्ण के लिए पागल थे। चैतन्य दर्शन की यही प्रक्रिया है, इसे विरह कहते हैं। विरह का अर्थ है अलगाव है। कृष्ण, आप इतने अच्छे हो, आप इतने कृपालु हो, किंतु मैं इतना दुर्जन हूं, मैं इतना पापी हूं कि मैं आपका दर्शन नहीं पा सकता। आपके दर्शन की मुझ में योग्यता नहीं है। अतएव इस प्रकार यदि कोई कृष्ण के वियोग का अनुभव करता है कि कृष्ण, मैं आपको देखना चाहता हूं किंतु मैं इतना अयोग्य हूं कि मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता, तो वियोग की ये भावनाएं उसकी कृष्ण चेतना में समृद्धि करेगी। वियोग की भावनाएं, यह नहीं कि कृष्ण, मैंने आपका दर्शन पा लिया है, बस ठीक है, सब समाप्त हो गया, मैं कृष्ण को समझ गया हूं। नहीं, निरंतर यही सोचो कि मैं कृष्ण के दर्शन के अयोग्य हूं। इससे तुम्हारे कृष्ण चेतना में समृद्धि होगी। तो चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा है, कृष्ण की अनुभूति करना वियोग में, कृष्ण विरह की भावना। इसलिए प्रभुपाद जी अब उनको ये कह रहे हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु की ये सर्वोच्च शिक्षा है। और चैतन्य महाप्रभु ने केवल सिखाया नहीं, बल्कि अपने आचरण से करके दिखाया है। आपनी आचरी प्रभु सिखाई सबारे। अपने आचरण से चैतन्य महाप्रभु ने सबको सिखा दिया है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये भावना नहीं होनी चाहिए कि कृष्ण को मैंने देख लिया है। नहीं, कृष्ण को मैंने अभी देखा भी नहीं है और ना कृष्ण को मैं समझा हूं। हाँ, तो जितना व्यक्ति भक्त शुद्ध हो जाता है, जितना अधिक कृष्ण भावना का अभ्यास करता है, उतना ही वो महसूस करता है कि कृष्ण का दर्शन मैंने नहीं किया है। हाँ, और इस प्रकार से प्रभुपाद उनको समझा रहे हैं। और प्रभुपाद अपने कई तात्पर्यों में, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम आदि पढ़ते हैं, तो उनमें प्रभुपाद ने इस सब चीजों पर जोर डाला है। चैतन्य महाप्रभु ने वियोग की इन भावना का प्रदर्शन किया था। ये राधा रानी का वियोग है। जब कृष्ण वृंदावन से अपने पिता के नगर में चले गए, तो राधा रानी को ऐसी अनुभूति हुई थी और उसमें वे कृष्ण के लिए पागल हो गई थी। कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी से कृष्ण के वियोग की भावना प्राप्त की। कृष्ण चेतनामय होना ही कृष्ण की आराधना का सर्वोत्तम उपाय है। इस तरह तुम देखती हो कि भगवान चैतन्य सागर में कूद पड़े, कृष्ण यदि तुम यहाँ हो, कृष्ण यदि तुम यहाँ हो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की तो इतनी दशा, वियोग की दशा का वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है कि महाप्रभु तो जब से वो गया से वापस आ गए। चैतन्य महाप्रभु पहले तो निमाई के रूप में बहुत अपनी विद्या विलास की लीलाएं करते हैं नवद्वीप में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब गया जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, और जब गया गए और वहां भगवान विष्णु के एक चरण चिन्ह है, विष्णुपदी, या एक पदी जो भगवान के चरण है, वहां विष्णु के गयासुर को मारने के पश्चात भगवान के वो चरण वहां उपस्थित है। तो चैतन्य महाप्रभु चरण का दर्शन के लिए जैसे उस देवालय में घुसे, तो कई सारे ब्राह्मण वहां उपस्थित थे और वो सब ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के चरण है उसकी महिमा का गान करने लगे। क्या आप ये चरण को जानते हो? हाँ, जिसको बलि महाराज के सर पर रखा था। ऐसे कई सारे चरणों की महिमा गाने लगे, इतना गाने लगे वो सारे पंडित, वहां के भक्तगण। तो ये चैतन्य महाप्रभु जैसे जैसे नजदीक गए भगवान के चरणों के पास, तो भगवान के चरणों की महिमा सुन सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया और तब इतना वियोग भगवान के लिए जागृत हो गया
हाँ, जो निमाई पंडित सबको परास्त करते थे, उदंड अहंकार विद्या का उनको सर्वाधिक था, वो अभी क्या हो गए? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इतना बड़ा बदलाव जब वो नवद्वीप वापस आए, जिन भक्तों को वो विद्या के द्वारा पराजित करते थे, उनको प्रणाम करने लगे, उनकी याचना करने लगे, श्रीवास पंडित, श्रीवास ठाकुर, आप कृपा करो, आप जैसे महान भक्त कृपा करेंगे तो मैं भक्त बन सकता हूं। भक्त की प्रार्थना से ही व्यक्ति भक्त बनता है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसी भावना महाप्रभु व्यक्त करते हैं, सबको प्रार्थना करते हैं। और एक दिन तो ऐसे कि गदाधर पंडित जब मिलने आए, उन्होंने कहा, ये महाप्रभु कृष्ण वियोग में थे, उन्होंने कहा, गदाधर गदाधर कोथाय कृष्ण, कोथाय कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? तो गदाधर पंडित ने तो अपना नॉर्मली बोला था कि गदा कृष्ण तो आपके हृदय में है। जैसे कहा आपके हृदय में है, निमाई पंडित, महाप्रभु ने अपने वस्त्र फाड़ दिया और अपनी छाती को जैसे हनुमान जी ने फाड़ा था उसी प्रकार से फाड़ने लगे कि अभी कृष्ण का वियोग नहीं सहन हो रहा है। तो इस प्रकार से महाप्रभु, और ये जो वियोग की भावना यहाँ नवद्वीप में तो थी ही, लेकिन सन्यास के उपरांत जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वियोग बहुत अति ऊंचा हो गया। और वहां महाप्रभु जब एक वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे अपने भक्तों के साथ, उनका जो सेवक है गोविंद, उनके साथ तो समंदर की तरफ जा रहे थे, दूर से उनको समंदर की रेत के ऐसे टीले दिखाई दिए, थोड़े छोटे छोटे हिल्स। तो महाप्रभु को गोवर्धन का स्मरण हो आया, और गोवर्धन का स्मरण हो आकर हाथ ऊंचे करके श्रीमद् भागवतम का श्लोक उच्चारण करने लगे और दौड़ने लगे गोवर्धन की स्तुति में, और गोवर्धन को मानो आलिंगन करने के लिए। और इतने दौड़ दौड़ पड़े कि आगे जाके गिर पड़ते हैं मूर्छा अवस्था में। तो भक्त लोग आते हैं वहां, और वहां आकर क्या करते हैं, उनके कान में हरि नाम का उच्चारण करते हैं। तो कहते, अरे आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? मैं तो वृंदावन के तलहटी में था, राधा कृष्ण एक गुफा में जा रहे थे और सखियों ने, गोपिकाओं ने मुझे कहा था कि थोड़ा पुष्प का चयन करो राधा कृष्ण की सेवा के लिए, और आप लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया और आप लोग मुझे यहां लेके आए हो वृंदावन से। फिर रोने लगे। तो इस प्रकार से महाप्रभु का जो वियोग है बहुत अधिक था, और इतना वियोग कि उस वियोग के कारण ही तो वो टोटा गोपीनाथ प्रकट हो गए। गदाधर पंडित जब कृष्ण कथा सुना रहे थे, महाप्रभु उनसे सुन रहे थे, और सुनकर बालों में बैठे थे महाप्रभु सुनने के लिए। अभी तो हमारे पास कितनी सुविधा है, प्रवचन गदाधर पंडित कर रहे थे पेड़ के नीचे, और समंदर के बालों में महाप्रभु बैठ के सुन रहे हैं। और सुनकर इतना वियोग अनुभव हुआ कृष्ण के प्रति कि वो बालू ऐसे उकेरने लगे, मिट्टी को हटाने लगे, और हटाने लगे तो कौन प्रकट हो गए वहां से? छोटा गोपीनाथ के विग्रह। और उनको कहा, गदाधर गदाधर, मुझे कुछ अमूल्य धन प्राप्त हुआ है, क्या आप इसको आप स्वीकार करोगे? गदाधर कहते कि हे प्रभु, मैं उसे अपने मस्तक का आभूषण बनाऊंगा। और जब गदाधर ने बोला तो उन्होंने कहा, गदाधर इधर आओ, इधर आओ। तुरंत आए गदाधर। हाँ, दोनों ने वो सारी मिट्टी हटाई, और उसमें से कौन प्रकट हो गए? गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। हाँ, तो इस प्रकार से महाप्रभु का जो वियोग है, और एक बार तो कोई ध्यान दिए, इसलिए महाप्रभु को बहुत ध्यान रखते थे, वहां कब कहां से गायब हो जाए कृष्ण कृष्ण कहते हुए पता नहीं चलेगा। एक बार तो ऐसे ही हुआ संध्या के समय में, और समंदर के तट की ओर देखा और चले गए, कहां गए किसी को पता नहीं चला, क्योंकि समंदर को देखकर उनको यमुना का आवेश आता था। और टोटा गोपीनाथ के आसपास सारे वृक्षवल्ली देखकर महाप्रभु वृंदावन का वियोग होता था। और ऐसे जब समंदर के किनारे गए तो भक्त ढूंढे, मिले नहीं, कहाँ है महाप्रभु? सबने लगा कि महाप्रभु अप्रकट हो गए। किसी को पता नहीं था कि समंदर में कूद गए हैं कृष्ण कृष्ण कहते हुए। और फिर जब दूसरे दिन ढूंढ रहे थे भक्त लोग,
ऐसे सब जगह ढूंढते ढूंढते स्वरूप दामोदर आदि वो गए कोणार्क मंदिर की तरफ, और उस तरफ देखा एक मछुआरा है। मछुआरे को दूर से देखा और वो मछुआरा हरि बोल कृष्ण कृष्ण कह रहा है। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि शायद महाप्रभु के प्रभाव यही है, महाप्रभु के संपर्क में आया है इसलिए ये हरि बोल कर रहा है। तो स्वरूप दामोदर उसके निकट गए, वो कहते अरे मुझे छुओ मत, इधर मत आओ, यहां एक भूत है, और जब से उस भूत का स्पर्श हुआ है मैं ऐसे अनाप शनाप बातें करने लगा हूं। तो स्वरूप दामोदर कहते मैं तो भूत उतारने वाला व्यक्ति हूं। तो वो जो मछुआरा था, क्योंकि जब वो मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, जैसे जाल डाला तो उसने इतना हेवी लगा, उसने सोचा आज तो बहुत कृपा हो गई है मेरे ऊपर कि बड़ी मछली हाथ में लगी है, बहुत सारी मछलियां। लेकिन जैसे जाल बाहर निकाला तो उसको चैतन्य महाप्रभु उसमें निकल आए बाहर, और महाप्रभु मूर्छित अवस्था में गिर पड़े हैं। और जैसे उनको हटाने के लिए ऐसे स्पर्श हुआ, केवल महाप्रभु का स्पर्श होने के कारण उसकी जो जिह्वा है निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगी। और स्वरूप दामोदर ने कहा अच्छा मैं समझ गया कौन सा भूत है। तो इसने कहा मैं भूत उतारने वाला हूं। स्वरूप दामोदर ने उसका सर पकड़ा और ऐसे 2-4 चापड़ लगा दिए। कहते आपका भूत उतर गया, अभी हमें ले चलो, वो भूत कहाँ है। तो गए तो देखा कि पूरे उस बालू की मिट्टी में, समंदर की रेत में, जाल के बीच में, और उसमें महाप्रभु ऐसे पड़े हुए हैं कृष्ण के वियोग में। फिर स्वरूप दामोदर उनको उठाकर, सारे भक्त वहां से उठाकर, लगभग 20-30 किलोमीटर है, वहां से लेकर जगन्नाथपुरी लाते हैं। और महाप्रभु फिर से जग जाते हैं और दौड़ते हैं जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए। तो ये जो लालसा है चैतन्य महाप्रभु की, दर्शन लालसा कृष्ण के लिए, इसलिए कृष्ण वियोग यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्णा, मेरा इस संसार के प्रति, शरीर, भौतिक वस्तु आदि के प्रति बहुत अधिक आसक्ति है, आप उसको निरस्त कीजिए और वो लालसा जागृत करा दीजिए मेरे हृदय में। जो लौल्य मेरे लिए इस भौतिक संसार आदि के लिए है, धन संपदा आदि के लिए है, वही लौल्य हे कृष्ण आपके दर्शन के प्रति, आपकी कथा के प्रति, आपके नाम के प्रति, आपके धाम के प्रति हो। इस प्रकार की प्रार्थना भक्तों के हृदय में होनी चाहिए, और ऐसा ही लौल्य होना चाहिए। जब ये वियोग ऐसा आ जाए ना कि भक्तों के संग के बिना लगे कि अरे ठीक नहीं लग रहा है, तड़प जाए व्यक्ति, अभक्तों के संग में जाए और वहां तड़प महसूस होए, तो समझना चाहिए कि थोड़ा सा कृष्ण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो चेतना है ये बहुत दिव्य चेतना है, और चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं कहा कि मैंने कृष्ण को देखा है। चैतन्य महाप्रभु सदैव कहते थे हे कृष्ण आप कहाँ हो, हे कृष्ण आप कहाँ हो। राधा रानी का भावना था, क्योंकि यही सर्वोच्च स्थिति है। क्योंकि ये चेतना किसकी है? राधा रानी की चेतना है। ये जो भावना है, और वही चीज देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो जागृत कब हुआ उनके हृदय में? द्वारका में जब कृष्ण थे और रुक्मिणी के महल में जब पहुंचे, और वहां रुक्मिणी ने चरण हाथ में ले लिए। जब चरण हाथ में ले लिए तो रुक्मिणी देवी ऐसी रोने लगी, क्योंकि सत्यभामा के महल से कृष्ण रुक्मिणी के महल में आए, उनके चरण अभिषेक कर रहे थे, पाद संवाहन। उस समय जब रुक्मिणी ने दोनों चरण हाथ में रखे और रुक्मिणी पानी की जगह आंसुओं से ही नहला रही है, मानो अभिषेक कर रहे, और इतनी रोने लगी, क्रंदन करने लगी, उसका दिव्य उन्माद, प्रेम जागृत इतना हुआ। कृष्ण कहते क्या हो गया? अरे मेरे चरणों को देखिए। कहते आप नहीं जानोगे, इससे इसकी सेवा की महिमा, चरणों की महिमा, आपके प्रेम की महिमा। तो सब कृष्ण को कहा कि आप तो सब कुछ जानने वाले हो, लेकिन एक चीज नहीं जानते हो, अपने भक्त का हृदय नहीं जानते हो। भक्त का
आपके प्रति जो प्रेम है या सेवा करके जो आनंद की अनुभूति करता है भक्त, वो आप नहीं जानते हो। आप सर्वज्ञ हो सकते हो, स्वराट हो सकते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते हो। तब कृष्ण ने कहा कि मुझे क्या करना होगा। रुक्मिणी देवी कहती है, राधा रानी का स्थान आपको लेना पड़ेगा, राधा रानी का भाव आपको स्वीकार करना होगा। ये रुक्मिणी के वचन है। रुक्मिणी देवी ने स्वयं राधा रानी का नाम लिया था। तब कृष्ण आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, राधा रानी का भाव और राधा रानी की जो अंग कांति है उसको धारण करते हैं और जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। वो वृंदावन भी आ सकते थे, लेकिन जगन्नाथपुरी विप्रलंब क्षेत्र है। उस विप्रलंब, उस वियोग की अनुभूति करने के लिए चैतन्य महाप्रभु वहाँ निवास किए और राधा रानी की भावना में रहे जब तक वहाँ रहे। इतना अधिक केवल अपने स्वरूप दामोदर रामानंद राय को निकट रख के उनसे ही कथा करते थे और उनसे ही ये दिव्य जो प्रेम है उसकी वार्ता महाप्रभु सुना करते थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ये जो वियोग है कि जो भावना है सबको सिखाई है और यही सर्वोच्च कृष्ण चेतना है। और ये सर्वोच्च उपलब्धि आज तक किसी ने नहीं दी थी, किसी संप्रदाय में नहीं है, किसी आचार्य ने नहीं दिया। वही चीज स्वयं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर प्रदान कर रहे हैं। इसी भांति रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि गोस्वामी भी जो भगवान चैतन्य के साक्षात शिष्य हैं और एक ही गुरु परंपरा में आते हैं, कृष्ण की आराधना वियोग भावना से करते हैं। उनके संबंध में एक बहुत अच्छा श्लोक है, श्रील प्रभुपाद ने उसे गाकर सुनाया। हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्य कुतः, घोषंतावित सर्वतः व्रजपुरे खेदेर महाविभलो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपालको। तो ये श्रीनिवास आचार्य की रचना है, षड्गोस्वामी अष्टकम। श्रीनिवास आचार्य ब्रज में ही उन्होंने अपना शरीर भी छोड़ा था और ब्रज में रहे थे, जीव गोस्वामी से शिक्षा ली थी और कई गोस्वामियों का उनको संग प्राप्त हुआ था, अपने आंखों से देखा था। तो ये षड गोस्वामियों का वर्णन उन्होंने 8 श्लोकों में किया है और उसमें एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं, मैं वंदना करता हूँ 6 गोस्वामियों की जिनके नाम है श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी एवं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। और जो वृंदावन में हर स्थान पर बड़े जोर से ये चिल्लाकर कीर्तन करते थे कि हे वृंदावन की महारानी श्रीमती राधा रानी, हे ललिता, हे नंद महाराज के पुत्र, आप सब अब कहाँ हो? क्या तुम गोवर्धन पर्वत पर हो या यमुना के किनारे वृक्षों के नीचे हो? तुम सब कहाँ हो? कृष्ण चेतना में निमग्न उनकी भावनाएं इस तरह अभिव्यक्त होती थी। ये गोस्वामी भी जब वे अपनी भक्ति में परिपक्व हो गए तो वे क्या करते थे? वे प्रतिदिन वृंदावन धाम पहुंच जाते थे पागल व्यक्ति की तरह। कृष्ण आप कहाँ हो? यही गुण है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रील प्रभुपाद रुके और उनके मुख से एक विचारपूर्ण निकला। वे मौन रहे, भक्त भी मौन रहकर उन्हें देखते रहे। वे रेडवुड मंच के ऊपर काली मखमल की गद्दी पर पालथी मारकर बैठे थे। उनके हाथ जुड़े थे, नेत्र बंद थे और वे आंतरिक उल्लास की भावनाओं से अभिभूत हो उठे। यद्यपि सीधे साधे उपस्थित भक्तों को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, फिर भी वे देख सकते थे कि स्वामी जी गहरे अंतर जगत में प्रविष्ट हो रहे थे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि वातावरण विस्मयकारी भक्ति की निशब्दता में बदल रहा। वे अपनी दृष्टि प्रभुपाद पर जमाए हुए थे। तो प्रभुपाद दिव्य भावोन्माद में थे। तो जो प्रभुपाद कहते थे कि जो महान भक्त होता है वो भगवान के प्रति प्रेम के जो लक्षण हैं वो सबके समक्ष प्रकट नहीं करता है। तो प्रभुपाद जी कभी ऐसे प्रकट नहीं किए, लेकिन कभी कभी इतना अनावर हो जाता था प्रभुपाद को दिव्य प्रेमा भाव के जो लक्षण हैं तो बाहर निकल आते थे।
तो ये समय भी ऐसा था जब ये गोविंद दासी जी ने जब प्रश्न पूछा और उसका उत्तर उन्होंने महाप्रभु का वियोग, गोस्वामियों का वियोग, इस वियोग को दर्शाते हुए प्रभुपाद ने जो उत्तर दिया, तो उत्तर देने के पश्चात प्रभुपाद जी स्वयं कृष्ण से दिव्य वियोग का अनुभव करने लगे। और ऐसे एक बार नहीं कई बार हुआ है। प्रभुपाद जी गोरखपुर में भी थे, तब राधा माधव का जब कीर्तन गाने के लिए शुरू किया, तो उस समय भी प्रभुपाद जी दिव्य भाव में चले गए थे। तो भक्त लोग वो देखकर स्तब्ध हो गए और हरि नाम का उच्चारण करने लगे। और एक बार तो ऐसे था जब गौर निताई के विग्रहों की स्थापना की, तो उस समय भी प्रभुपाद जी गौर निताई को देखते हुए जब गाने लगे परम करुणा पहु दुई जना, तो उसी क्षण प्रभुपाद दिव्य भावन्माद का जो अनुभव है वो करते हुए स्तब्ध हो गए। तो ऐसे जो महान भक्त होते हैं सबके समक्ष भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की ऐसे जो लक्षण है उनको प्रकट नहीं करते, लेकिन फिर भी कभी कभी अनावर हो जाता है। और प्रभुपाद जी ने कई ऐसे दिव्य जो लक्षण हैं वो प्रकट किए। तो यहाँ जब ये प्रश्न पूछा था, उसके पश्चात भी प्रभुपाद जी अपने नेत्र बंद करते हैं और वहाँ जगन्नाथ जी को अभिस्थापित किया था उन्होंने। उनको देखकर गहरे आध्यात्मिक अंतर जगत में वो प्रविष्ट हो जाते हैं और सब लोग निशब्द हो गए थे, शांत होकर श्रील प्रभुपाद को देख रहे थे कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण का वियोग और वृंदावन का वियोग अनुभव कर रहे हैं। 1.5 मिनट बीत गया, प्रभुपाद के मुख से दूसरा विचार पूर्णम निकला और उन्होंने नेत्र खोल दिए। वे आंसुओं से भरे थे। हाथ बढ़ाकर उन्होंने करताल ले लिए, जिनसे उनके हाथों में खड़खड़ाहट की आवाज हुई, लेकिन वे आगे नहीं बढ़े। बाह्य चेतना को समेटकर वे फिर अंतर्मुखी हो गए। तो श्रील प्रभुपाद जी प्रभुपाद के नेत्रों में दिव्य जो कृष्ण के वियोग में आंसू थे वो भरे हुए थे। मौन का एक और क्षण निकल गया। वह क्षण अत्यंत शांत फिर भी गहरा और लंबा लगा। एक क्षण और बीत गया। लगभग 4 मिनट बीतने पर प्रभुपाद ने अपना गला साफ किया और करतालों को एक दूसरे से खनकाया। एक धीमी लय आरंभ करते हुए एक भक्त ने हारमोनियम से एक सुर निकाला। प्रभुपाद ने गाया, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। कीर्तन की गति में क्रमशः तेजी आती गई। लगभग 10 मिनट के पश्चात कीर्तन बंद हो गया और प्रभुपाद कमरे से चले गए। भक्तजन उठकर अपने अपने कामों में लग गए। कुछ प्रभुपाद के पीछे चलकर सामने के द्वार से रसोई घर में पहुंच गए। कुछ एकत्र होकर आपस में वार्तालाप करने लगे। वे सब जानते थे कि उनके गुरु महाराज कृष्ण के वियोग का तीव्रता से अनुभव कर रहे थे। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं था कि अनुभूति गहरी भाव विभोरता की थी, क्योंकि प्रभुपाद की मौजूदगी में उस लंबी विशिष्ट निशब्दता में उन्हें भी कृष्ण के प्रति वैसे ही प्रेम की झलक की अनुभूति हुई थी। तो श्रील प्रभुपाद के प्रभाव के कारण उन सब भक्तों ने अनुभव किया किस प्रकार से कृष्ण के प्रति जो वियोग है, वियोग का जो भावना है वो क्या होता है। और वास्तव में प्रभुपाद जी अपने गुरु के लिए कृष्ण वियोग में ही ये सेवा कर रहे थे। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के लिए लोकनाथ गोस्वामी सब छोड़कर आ गए कि मैं महाप्रभु के निकट ही हमेशा के लिए बचा हुआ जीवन, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी जब युवा अवस्था में अपने घर गए तो देखा कि माता पिता विवाह के बारे में बोल रहे हैं, तो वो तुरंत घर से भाग गए। नवद्वीप में आकर महाप्रभु से मिले कि महाप्रभु के सन्निकट उनकी सेवा में जीवन बिताएंगे। लेकिन महाप्रभु ने दूसरे दिन उनको आदेश दिया कि आप कहाँ चले जाओ, मुझे छोड़कर वृंदावन चले जाओ, वहाँ लीला स्थलियों को उजागर करो, धाम की सेवा करो। तो तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। वो कहते हैं कि अरे मैं अपने इष्ट की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ के यहाँ आया हूँ। तो कभी कभी ऐसे होता है कि इष्ट की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा के लिए आपको दूर जाना पड़ता है और उनके वियोग का आप और अधिक अनुभव करते हो और वियोग से ही निकटता अनुभव होती है।
हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में थे, लेकिन पूर्ण रूपेण वृंदावन के वियोग में, राधा कृष्ण या जगन्नाथ जी के वियोग में, अपने आध्यात्मिक गुरु के वियोग में तीव्रता से कृष्ण की सेवा में लगे हुए थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।